हाँ बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। डोमेन नेम का उदाहरण है। डोमेन नेम क्या है, इसका उदाहरण क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपके। example.com, www.example.com, www.example.com, test@example.com, www 4 बार w है example.com। क्या रहेगा इसका? सर ए ऑप्शन। शाबाश बेटे, चेक करते हैं आपका आंसर। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही है बेटा, जवाब बिल्कुल सही है। किसने जवाब दिया? कृष्णा ने? यस सर। शाबाश बेटे। इंटरनेट, इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट किस प्रकार का नेटवर्क है? लोकल, सार्वजनिक, निजी और इनमें से कोई नहीं। लोकल है, सार्वजनिक, निजी सी ऑप्शन। निजी सी। चेक करते हैं, सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन, सही है बेटे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इंटरनेट जो है, इंटरनेट सार्वजनिक है। निम्न में से इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? डायल अप, 3G, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। सर उपरोक्त सभी। सभी हैं बेटे, शाबाश। सभी प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। 3G भी मिलता था, 4G भी मिल रहा है, डायल अप भी पहले मिलता था, और अब इसके बाद में DSL भी मिलता है, ब्रॉडबैंड जो होता है। डिस करेक्ट, शाबाश बेटे। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? सर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सी ऑप्शन। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। चेक करते हैं बेटे आपका आंसर। इन सी इज करेक्ट बेटे, सही है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूरा नाम। शाबाश। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट या ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? डिजिटल को एनालॉग में, ये मॉडेम करता है काम। मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में परिवर्तित करता है। सर मॉडेम तो है ही नहीं ऑप्शन, ये ऑप्शंस सर में। सर मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट ए। मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट चेक करता हूँ बेटे, चीज करेक्ट, शाबाश। इसमें क्या है, मॉड्यूलेट होगा, क्योंकि मॉडेम जो होता है, मॉडेम जो होता है, मॉडेम क्या है? आपका जो मोबाइल है वो एक तरह से मॉडेम का कार्य करता है। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। अब बात आती है कि सर डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, जो डिजिटल में सिग्नल जाते हैं उनको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, संकेत बोलते हैं, और एनालॉग जो एक तरह से तरंग के रूप में जाते हैं, तरंग के रूप में। जैसे मेरी आवाज है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, आपके पास मेरी आवाज आ रही है, तो आपके जब सुन रहे हो तो वो डिजिटल रूप में आ रही है, और बीच में यहाँ से आपके घर यानी कि जोरपुरा में पहुंच रही है, तो हिंगोनिया से जोरपुरा के बीच की दूरी है, तो वहां थोड़ी आवाजें बिन बिनाती हुई जा रही है। वहां कैसे जा रही है? ये तरंग के रूप में जा रही है। कैसे जा रही है? तरंग के रूप में, उसको एनालॉग बोलते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो डिजिट्स के रूप में होते हैं। तो इनको क्या है कि अपना मॉडेम, जो एक मोबाइल है या कोई भी मॉडेम है, वो क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में बदलना। जैसे मेरी आवाज है, उसको तरंगों के रूप में बदलना मॉड्यूलेट कहलाता है, और तरंगों में बदली हुई है। आपका मोबाइल क्या करेगा? मैं यहाँ बोलूंगा, मेरा मोबाइल यहाँ से मेरी आवाज को मॉड्यूलेट करेगा, यानी कि डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करेगा। एनालॉग का मतलब तरंगों की में परिवर्तित कर देगा। तरंगे आपके घर पहुंचेगी, यानी कि आपके मोबाइल के पास पहुंचेगी। मोबाइल
आपका मोबाइल एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल में कन्वर्ट करने का मतलब डीमोडुलेट कर दिया उसको, और आपको सुनाई दे देगा, ये होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मॉड्यूलेट डीमोडुलेटेड क्या होता है। आगे चलते हैं बेटे। 6 मोडम का प्रकार है, डीएसएल, पीसी कार्ड मोडम, इंटरनल मोडम, उपरोक्त सभी। मोडम के प्रकार हैं सर उपरोक्त सभी। शाबाश बेटे, गुड। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थैंक यू। आईएसडीएन का विस्तृत नाम है, आईएसडीएन। आईएसडीएन सर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, सी ऑप्शन। चेक करते हैं बेटे, सी इज करेक्ट, शाबाश। विष्णा मेहनत करती है, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, याद हो जाएगा आपको। ये एक बार बता दिया इट मीन्स आप क्लियर हैं बहुत अच्छी तरह से, शाबाश। केबल मॉडेम कितनी दर से डाटा रिसीव करने की अनुमति प्रदान करता है? केबल मॉडेम जो होता है वो कितनी दर से, किस रेट से, किस स्पीड से डाटा रिसीव करने की अनुमति देता है? 2 Mbps की, 1.5 Mbps की, 1 Mbps की और 2.5 Mbps की, बताइए। जो भी हो। ए। ए आप बता रहे हो, 2 Mbps, इनकरेक्ट है बेटे। और बताइए खुशबू। सर मैंने चैप्टर ही नहीं देखा। देखना चाहिए ना सर मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए। चलो बेटे, पूजा। सॉरी पूजा सर। आवाज आ रही है? सॉरी सर। सर 1 सर शायद सी। सी चेक कर लेते हैं आंसर को। सी इज इनकरेक्ट बेटे, बी इज करेक्ट बेटे, 1.5 आएगा और इसमें से बी करेक्ट रहेगा। नेटवर्क में स्थापित कंप्यूटर को कहा जाता है, नेटवर्क में स्थापित कंप्यूटर जो होता है लोकल सर्वर, नोड या होस्ट। नेटवर्क में जो स्थापित कंप्यूटर रहेगा उसको क्या कहेंगे? लोकल कंप्यूटर, सर्वर या नोड या होस्ट? सर्वर। सर्वर चेक करते हैं बेटे, इनकरेक्ट है। मेन कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। और बताइए लोकल। सर लोकल। लोकल चेक करते हैं बेटे, आल्सो सी इज करेक्ट बेटे, नोड कहलाता है, नोड या क्लाइंट, नोड या क्लाइंट कहलाता है। आगे चेक करते हैं, निम्न में से नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, हब, राउटर, स्विच, उपरोक्त सभी। हब, राउटर, स्विच, उपरोक्त सभी। बताइए, नेटवर्क, नेटवर्क के लिए हब, राउटर, स्विच सभी आएगा इसमें। डी इज करेक्ट आंसर बेटे, ये हब भी है, राउटर भी है, स्विच भी है, सारी डिवाइसेज जो है ना नेटवर्क डिवाइसेस कहलाती है। हब डाटा ट्रांसफर करता है एक ही पोर्ट पर सभी नेटवर्क डिवाइस पर, सिर्फ स्विच पर एक साथ पोर्ट पर। हब जो है कहाँ डाटा ट्रांसफर करता है बताइए। चलो चेक करते हैं, इसमें बी इनकरेक्ट आ रहा है और डी इज करेक्ट। एक साथ कई पोर्ट पर, एक साथ कई पोर्ट पे है, इसमें थोड़ा सा ये
सिमिलर लग रहा है सभी नेटवर्क डिवाइस पे और कई साथ एक साथ कई पोर्ट पे, मतलब डी इसका सही आंसर है। राउटर के अंदर सूचना स्टोर करने के लिए कौन सी टेबल का उपयोग करते हैं? राउटर के अंदर सूचना स्टोर करने के लिए कौन सी टेबल का उपयोग करते हैं? इंफॉर्मेशन टेबल, राउटिंग टेबल, डाटा टेबल, इनमें से कोई नहीं। राउटिंग टेबल्स। डाटा चेक टेबल। करते हैं। करेक्ट आंसर बेटे राउटिंग टेबल ही होगी और आंसर सही है आपका बेटे, शाबाश। गेटवे का उपयोग किया जाता है। गेटवे का उपयोग किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है? दो नेटवर्क को जोड़ने में, दो नेटवर्क को दो कंप्यूटर को जोड़ने में, दो क्लाइंट को जोड़ने में, दो सर्वर को जोड़ने में। गेटवे। सर दो क्लाइंट को जोड़ने में। दो क्लाइंट को जोड़ने में। चेक करते हैं। इनकरेक्ट है बेटे। ये चेक करते हैं। दो नेटवर्क को जोड़ने में काम आएगा बेटे, दो नेटवर्क को जोड़ने में काम आता है। गेटवे जो है दो नेटवर्क होंगे उनको जोड़ने में काम आता है। गेटवे याद रखना, गेटवे एक डिवाइस का नाम है और वो हार्डवेयर डिवाइस है, ये दो नेटवर्क को जोड़ने में काम आती है। बीच में नहीं होता है कि जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में या कोई नेटवर्किंग होती है तो उसमें एक जगह डिश की केबल देखी होगी आपने, डिश की केबल तो देखी है ना, जैसे एक वायर आता है डिश के लिए और उससे 4 घरों में जाना है तो एक डिवाइस लगी हुई होती है, उससे सबको जोड़ दिया जाता है, तो वो एक तरह से क्या है, गेटवे है। दो कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए जिन नियमों का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, प्रोटोटाइप, डाटा पैकेट या इनमें से कोई नहीं। दो कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए जिन नियमों का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? फिर ऑप्शन सी। बेटे ए आएगा इसमें और प्रोटोकॉल्स आएगा, उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। डाटा पैकेट तो इसके जो सूचना होती है उनके छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है, जो सूचना होती है उसको डाटा पैकेट्स में भेजा जाता है, लेकिन इसके नियम जो होते हैं उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। निम्न में से क्या राउटिंग टेबल में उपयोग किया जाता है? राउट्स, इंटरफेस। सर राउट चेक करते हैं बेटे, इनकरेक्ट है। सर उपरोक्त सभी। डी चेक करते हैं, बिल्कुल सही है बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब है आपका। अधिकांश आईपी एड्रेस किससे शुरू होते हैं? आईपी एड्रेस जो होता है वो किससे शुरू होता है? आपने आईपी एड्रेस देखा होगा, उसमें से 192, 189 सी 192 से चेक होता है। सी इज करेक्ट बेटे, 192 से स्टार्ट होता है एड्रेस। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होते हैं वो 192 से स्टार्ट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है किसमें? हार्डवेयर डिवाइसेस को मल्टीपल यूजर के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किसमें किया जाता है? हार्डवेयर डिवाइसेस को मल्टीपल यूजर के उपयोग के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए, संचार के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा? उपरोक्त सभी। चेक करते हैं। शाबाश, सही जवाब है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा। टेलीफोन मॉडेम की डाटा रेट होती है, टेलीफोन मॉडेम की डाटा रेट क्या होती है? केबीपीएस में है, किलोबाइट पर सेकंड में, किलोबाइट पर सेकंड, केबीपीएस। तो बताइए कितना होता है? सर ए केबीपीएस। ऑप्शन बी। ये चेक करते हैं, किसने बताया? इनकरेक्ट है बेटे। बी किसने बताया? चेक करते हैं आपका इनकरेक्ट है दोनों ही। बताइए, सी चेक करते हैं आपका आंसर। करेक्ट है बेटे, 28.8 सी आएगा इसमें, सी ऑप्शन इसका आंसर। डीएसएल सर्विस की बिट रेंज होती है, डीएसएल। बताइए कितनी होगी? कहां से कहां तक?
बताइए। सीज है इसका आंसर। 256 kbps से 100 mbps की होगी। 256 से 100। स्विच डाटा प्रोसेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्विच डाटा प्रोसेस करने के लिए किसका? डाटा स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, पार्सल स्विचिंग, फोल्डर स्विचिंग। डाटा स्विचिंग। डाटा स्विचिंग चेक करते हैं बेटे। इनकरेक्ट है। फिर पैकेट स्विचिंग। फिर पैकेट स्विचिंग होगा, बिल्कुल सही जवाब है। पैकेट स्विचिंग होगा, यानी कि डाटा प्रोसेस करने के लिए पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को इंफॉर्मेशन के टुकड़े करके भेजा जाता है, तो ऐसे में वो पैकेट कहलाते हैं, तो पैकेट स्विचिंग होगी। सबसे पहले विकसित होने वाला नेटवर्क कौन सा था? सबसे पहले जो अर्पानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट नेटवर्क जो हुआ था, जो अमेरिका के अंदर हुआ था? ए। किसने जवाब दिया? कृष्णा। यस सर। बहुत अच्छा सवाल। शाबाश बेटे। ये अमेरिका की सेना के बीच में हुआ था सबसे पहले, 1973 में जो है लिया था, और इसका स्टार्टिंग की थी। NREN नेटवर्क रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? NREN नेटवर्क रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए। सर 1991। 91 चेक करते हैं बेटे। शाबाश बेटे, 1991 में। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। निम्न में से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट का उपयोग एजुकेशन में, रिसर्च में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा, थैंक यू। www की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यूजर एड्रेस से, URL से, ईमेल एड्रेस से, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बेटे। www वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है, की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यूजर एड्रेस से, URL से, ईमेल एड्रेस से? सर URL से। चेक करते हैं बेटे, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है, बहुत अच्छा। वेब पेजेस को कंप्यूटर की कौन सी एप्लीकेशन द्वारा ओपन किया जाता है? वेब पेजेस को कंप्यूटर की कौन सी एप्लीकेशन द्वारा, यानी कि वर्ड पेड से, ब्राउजर से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, गूगल से, किससे लिया जाता है, ओपन किया जाता है? ब्राउजर, बी। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, थैंक यू कृष्णा, आज कमाल कर रही हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। URL का पूरा नाम क्या है? सर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसने अभी किसने बताया था? खुशबू ने, पूजा ने? शाबाश बेटे, शाबाश, शाबाश। URL का पूरा नाम बताओ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI है, URI है बेटे, URL नहीं है, URI है यहाँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर, डी। यस सर। करेक्ट आंसर बेटे, शाबाश, शाबाश बेटे। निम्न में से ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? ब्राउजर कौन सा नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, गूगल? क्वेश्चन आया हुआ है आपके, प्रश्न आया हुआ है। सर गूगल, सर गूगल। बी ऑप्शन।
आंसर करेक्ट है आपका, बिल्कुल सही कहा आपने। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज, होम स्टार्ट पेज। पेज? सर होम पेज। होम पेज। ए थैंक ऑप्शन। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू। शाबाश बेटे, जवाब अच्छा है, आप बहुत अच्छी बात है। वेबसाइट को जिस कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है क्या कहलाता है? वेबसाइट को जिस कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? वेब सर्वर, वेब मेन कंप्यूटर, वेब क्लाइंट, वेब होस्ट कंप्यूटर? वेब होस्ट कंप्यूटर। वेब होस्ट कंप्यूटर। डी चेक करते हैं आपका आंसर, इनकरेक्ट है बेटे। होस्ट और गेस्ट, होस्ट और गेस्ट। होस्ट होता है मेन, तो क्या होता है? ए चेक करते हैं बेटे, एज करेक्ट आंसर। वेब सर्वर कहलाता है वो। मेन जो कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहा जाता है और जो जुड़ा हुआ रहता है उसको क्लाइंट कहा जाता है। निम्न में से वेबसाइट का प्रकार है? वेबसाइट डायनेमिक, स्टैटिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेबसाइट का सर ए बी दोनों। चेक करते हैं बेटे, दोनों। सही आंसर है बेटे, बहुत अच्छा। डायनेमिक भी होती है, स्टैटिक भी होती है, दोनों प्रकार से हैं। URI यूनिफॉर्म रिसर्च, URL है ये उनकी बार, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को ब्राउजर में कहाँ लिखा जाता है? एड्रेस बार में, फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, मेन्यू बार में, कहाँ लिखा जाता है? ऑप्शन ए एड्रेस बार में। एड्रेस बार पे। एड्रेस बार चेक करते हैं बेटा, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। आज गणेश चतुर्थी पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से टॉप लेवल डोमेन नेम का उदाहरण नहीं है? टॉप लेवल डोमेन नेम का उदाहरण नहीं है? .com, .com, .doc, .net उदाहरण नहीं है। डोमेन नेम .com भी है, .com और .net, .doc उदाहरण नहीं है। डोमेन नेम, डोमेन नेम, डोमेन नेम होता है ईमेल एड्रेस वाला। .doc चेक करते हैं, आपको पता है सी इज करेक्ट। DOC डॉक्यूमेंट के लिए होता है। DOC किसका एक्सटेंशन है? वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है। HTTPS का विस्तृत रूप है HTTPS। सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन चेक करते हैं बेटे, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। जितना थैंक यू किया जाए आपको उतना थोड़ा है, बहुत अच्छी पढ़ाई की आपने, थैंक यू। हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए उपयोग में लिए जाने वाला प्रोटोकॉल है क्या? हाइपर मीडिया के लिए SMTP, FTP, HTTPS और TCP/IP। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक करते हैं बेटे, गलत है। ए, बी और डी क्या बता रहे हो? कुछ नहीं सर सी। चलो डी चेक करते हैं, सी बता रहे हो, डी भी गलत है। सी चेक करते हैं, सी इज करेक्ट बेटे। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है आपका। डोमेन नेम, लास्ट प्रश्न है, डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम क्या है? IP एड्रेस का परिवर्तित रूप, मैक एड्रेस का परिवर्तित, ईमेल एड्रेस का परिवर्तित, या होस्ट एड्रेस का परिवर्तित रूप? सर IP एड्रेस का परिवर्तित रूप। शाबाश बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गजब कर दिया आप लोगों ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग पढ़ के नहीं आ पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल आप पढ़ करके आएंगे। अंजू आप थोड़े टाइम पे आया करो बेटी,
बहुत जरूरी है। ये प्रश्न पता नहीं कहाँ काम में आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, 24 घंटे में से 24 मिनट आप निकाल लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बता दूं कि कल के लिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की, कल संडे है तो दोनों ही ऑफ रहेंगे, मॉर्निंग में भी क्लास नहीं होगी और इवनिंग में भी क्लास नहीं लेंगे। मंडे को सेम टाइम सेम प्रोसीजर क्लास रहेगी और मंडे के लिए आप पढ़ाई करके आएंगे। मंडे के लिए पढ़ेंगे आप, जो क्लास है आपकी इंटरनेट का, उसमें से आप पढ़ेंगे ये इंटरनेट एप्लीकेशंस, इंटरनेट एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 चैप्टर पढ़ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पहले भी करवा दिया गया है और आप जो है इसका यूज पढ़ के आएंगे। दोबारा बताना वापस। इंटरनेट एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। पूजा आप भी थोड़ी सी स्टडी करके आया करो, खुशबू आप स्टडी किया करो, घंटे 2 घंटे जो है ना उस पे पढ़ा करो, नोट्स बना लिया करो। एक बार रीडिंग कर लेंगे और मेन पॉइंट होंगे उनको अंडरलाइन कर लेंगे और शाम को आकर के देखेंगे तो आपको प्रश्न जो है डिटेक्ट कर जाएंगे और कुछ याद रह जाएंगे बेटे। ठीक है ना? जी सर। हाँ, और ये काम आएंगे आगे जाकर के, आपको याद आएगा कि उस समय अपन ने क्लास ली थी। ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, आप सामने बैठ करके इतना याद नहीं कर सकते जितना आपको याद हो रहा है। अपनी ऑनलाइन जो क्लास है उसमें बहुत अच्छा याद हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन में आप लोग इसको कंटिन्यू लें और आप ले ही रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, और इसको पढ़ करके आए। सर मुझे एक डाउट था। बताइए बेटे। सर वो MS एक्सेल का जो टेस्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, तो उसमें क्या उसका आंसर था उसमें कि सेल रेफरेंस का नहीं बल्कि सेल वैल्यूज का। लेकिन जब मैंने बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें भी था एक क्वेश्चन, तो उसमें ना ये सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस का ये दोनों का दिया हुआ था आंसर इसमें। बेटे कुछ ऐसा होता है कि 2%, 4%, 5% कुछ आंसर गलत हो जाते हैं इसमें भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको अदरवाइज न लें, क्योंकि कंप्यूटर में जैसे ये बनाए जाते हैं ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाले, तो उनमें गलत डाल देते हैं कई बार। ऐसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ठीक है, और जब अपनी क्लास चल रही है उस समय आपको और बता दिया जाएगा, वैल्यूज का उपयोग किया जाता है उसमें भी, है ना? और बताइए। हाँ बेटे।